हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ अभी वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन आने वाला मंथ यानी कि मंथ 2023 आपका कैसे होने वाला है वो देखेंगे हम। ये जनरल मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग है, तो आपके साथ सारे कुछ रिजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है। जो भी रिजोनेट करता है उस चीज़ को ओपन माइंडली लीजिए। उस चीज़ के ऊपर डिवाइन से जो भी गाइडेंस आ रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको एक पूरा क्लियर आइडिया मिले कि आपके साथ क्या होने हो सकता है और उसके ऊपर आपका अप्रोच कैसे होने वाला है। चलिए ठीक है, आज जो जोडियक साइन का रीडिंग करने वाली हूँ वो है कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसरियन के लिए। ऑलरेडी मार्च के लिए हमारी इस सीरीज़ में पहले 3 राशि यानी कि मेष, वृषभ एंड जेमिनी, मतलब एरीज, टॉरस एंड जेमिनाइन, मिथुन राशि, इन तीनों की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आप इन तीनों राशि के हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज बारी है हमारी कर्क राशि की यानी कैंसरियन के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आने वाला मंथ मार्च आपके लोगों के लिए कैसे होने वाला है। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं कि पूरा मंथ आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओके, तो कर्क राशि वाले आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपकी एनर्जी बहुत इन एंड आउट रहने वाली है ओवरऑल मार्च। मतलब आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे लेकिन कभी जो एक अनसेटिस्फाई होता है ना कि काम तो कर रहा हूँ लेकिन एक अनसेटिस्फैक्शन आपके साथ हमेशा रहेगा। इस वजह से आपकी एनर्जी कभी कभी बहुत लो, कभी कभी बहुत हाई भी होगा। देखिए, कर्क राशि एक्चुअली में मून का राशि है। आपकी राशि के मालिक ही होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा एवरी 1.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, अपना हाउस चेंज करता है। तो उस वजह से आप लोग बहुत, ऐसे में ही जनरलाइज करूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। बहुत कुछ आप लोग ज़्यादा इमोशनल होके सोचते हैं। तो इस महीने कुछ चीज़ों पे आपकी फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप चाहेंगे वो सब चीज़ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो, मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ उस चीज़ों के ऊपर है। और कुछ चीज़ों के ऊपर आपका फोकस एकदम नीलबटा सन्नाटा रह सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी फोकस नहीं जा रही, जहाँ पे जा रहा है चलो ठीक है, वो उसका तो ग्रोथ हो जाएगा, उसके हिसाब से तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जहाँ पे आपकी फोकस नहीं जाएगी, मान लो आपके हिसाब से आपको लग सकता है कि ये उतनी ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में करूँ तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका गड़बड़ शुरू हो सकता है। आपको पता ही नहीं है कि मे भी हो सकता है उस चीज़ों में से जहाँ पे आपकी फोकस नहीं जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ चीज़ों को कल पे डाले डाले जा सकते हो, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। और इसी वजह से आपकी जो स्ट्रगल है, जो गोल ओरिएंटेड काम हम करना चाहते हो, गोल को अचीव करना चाहते हो, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किलें आ सकती है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस ये में रहेंगे कि कुछ आपको पहले क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपने इतने इतने काम आपका बाकी है, इसमें से कौन सा काम सही है उसको पहले चूज करो, फिर करो। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, प्रॉपर अप्रोच के साथ आना चाहिए, एक
बेसिक नहीं, एक डिटेल होमवर्क चाहिए होगा आपके विश के ऊपर कि हाँ हाँ मेरे 5 विश है। अब आपको देखना है इस 5 विश के अंदर मार्च के लिए कौन तीनों विश सच में ज़रूरी है। वो आप सोच लेने से नहीं होगा, उसको आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको हिसाब करना है कि कौन सा एक्चुअल में आपके लिए सही है। ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है आप अपनी इसी अंदाज में कोई गलत पिक कर सकते, कोई गलत डिसीजन ले सकते, थोड़ा ओवर थिंक कर सकते, थोड़ा क्विक थिंक भी कर सकते किसी किसी। तो इसीलिए बोल रही हूँ ओवर थिंक और क्विक थिंक, ठीक है, दोनों अपोजिट है। इस कारण से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए मार्च थोड़ा इन एंड आउट रहेगा। लेकिन इस पे एक चीज़ है, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके पास चीज़ें आएंगे मार्च पे, आपको आपकी गोल रिगार्डिंग रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन मे भी हो सकता है आपकी सेग्रीगेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपकी चॉइस ठीक से नहीं हो रहा है, इस वजह से आप थोड़ा दुखी रह सकते हो। जो रिजल्ट, जो आउटकम निकल के आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, आप थोड़ा दुखी रह सकते हो कि इतना स्ट्रगल किया मैंने, इतना सा आया, इतना सा रिजल्ट मिला। तो एक दुख सुख कन्फ्यूजन ओवर थिंग, ये तो एक मिक्स्ड एनर्जी होने वाली है। लेकिन आप लोगों में से जितना भी व्यूअर्स कर्क राशि के इस रीडिंग को अभी देख रहे हो या आगे भी देखोगे, उनको एक ही सजेशन इस लेवल पे दूंगी मैं कि आप अगर आपके हाथ में है कितना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मार्च में, वो आपके हाथों में। आप चीज़ों को, जो चीज़ आपके लिए सही है, जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको उसको कल पे मत डालो, उसको अवॉइड करके जो चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है उसको पकड़ में मत रहो, उसको वैल्यू मत दो। जो चीज़ सही में इम्पॉर्टेंट है सोचो समझो, कैलकुलेशन करो, फिर आप जाके एक पॉइंट को पकड़ो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए, सही तरीके से आगे बढ़ पाए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पानी की राशि है, आप पानी की तरह बहते जाएंगे और अचीव कर लेंगे अपने गोल को। सिर्फ आपको आपकी एनर्जी पे थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कभी बहुत अच्छे से आप काम करेंगे, कभी बहुत लो फील करेंगे, लेजीनेस हो सकता है। तो ओवरऑल आप अगर आपके एनर्जी बैलेंस कर लेंगे, बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल हेल्थ उनकी कैसे रहने वाली है मार्च के लिए। कुछ चेंजेस आपको नज़र में आएगा हेल्थ इशू में। अगर कुछ चीज़ों पास से कोई बड़ी बीमारी का सामना कर रहे थे या कोई बीमारी है जो आप फोकस है सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा था, उस चीज़ों में थोड़ा राहत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। डेली की जो तबीयत है वो आपकी उतनी खराब नहीं होगी, लेकिन हर 1.25 दिन जब मान लीजिए चंद्रमा आपके राशि परिवर्तन कर रहा है उस टाइम आप बहुत लो फील कर सकते हैं। जैसे कि हर 1.25 दिन मतलब आफ्टर 13 मार्च के बाद से ज़्यादा हो सकता है, 17, 16, 17, हाँ, या 19, 20, 29, इस डेटों में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि इस टाइम मेरा एनर्जी लो तो नहीं हो रहा, बहुत थकान महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं तो आज काम ही नहीं कर पाऊँगा, सो जाऊँ, जस्ट आज मैं रिलैक्स कर लूँ, एकदम हो ही नहीं पा रहा है। एक्चुअल में नहीं, ये आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, एक्चुअल में बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है कि अंदर से कोई बीमारी नहीं होगी, ट्रैवल रह सकता है, थोड़ा भागा दौड़ी रह सकता है, इस वजह से थोड़ा थकावट रह सकता है। लेकिन अगर आप उस थकावट को सर चढ़ा लेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं
अगले 5 दिनों तक मुझसे तो कोई काम ही नहीं होगा, है इतना थक गया हूँ, तो फिर आपकी गोल्स में डिले होगी, आपकी तबीयत खुद ब खुद खराब हो जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं ऐसे। हम्म तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्कहॉलिक रहेंगे, वर्क का प्रेशर भी रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। इस वजह से जो टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग के वजह से हेडेक हो सकता है, अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा सा बाहर का खाना खा लिया तो छोटी मोटी ये तो लगा रहता है। लेकिन आपको पहले जैसे बोला है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। आप अगर अंदर से सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, देन ऑल आर ओके। लेकिन अगर आप खुद ही बोलेंगे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है, तो फिर आपका काम पे डिले हो सकता है और आप सच में बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाई। एक होता है सच में बीमारी कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत है। और एक होता है हमारी एनर्जी इतनी लो रहती है कि हमें वो पावर ही नहीं मिलता है, काम करने का ऊर्जा ही नहीं होता है, अंदर से लगता है कि मैं बीमार हूँ। वो होता है हमारी मेंटली बीमारी। ठीक है जी, मेंटल इलनेस। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि 2 दिन मैं खूब बहुत लो फील कर रहा हूँ, फिर 2 दिन मुझे लग रहा अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो और ज़्यादा काम करूँगा, मैं और ज़्यादा दौड़ भाग करूँगा। ऐसी एक एनर्जी पे आप रह सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, ये कभी कभी चलता है, हम इंसान हैं तो कभी कभी ऐसे वोलाटाइल हमारी एनर्जी में हो जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर आपको लेजीनेस लग रहा है, थोड़ा थकान लग रहा है, टायर्ड महसूस कर रहा है, तो अच्छे खाइए, एक प्रॉपर नैप लीजिए, टायर्डनेस चले जाएगा, फिर काम पे लगिए। चीज़ों को खींचना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपकी एजुकेशन। कर्क राशि वालों, जो लोग एजुकेशन या बड़े कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई रिजल्ट की वेट कर रहे हो, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, उनके लिए देखते हैं, जो स्टूडेंट मेनली किसी भी तरह से, ठीक है, उनके लिए कैसा होने वाला है मार्च का महीना। देखिए, एजुकेशन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग, मार्च का महीना मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अगर ऑलरेडी आप कोई एग्ज़ाम दे चुके हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट अगर 13 मार्च के पहले है तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस ज़्यादा है। अगर 13 मार्च के बाद आ रहा है रिज़ल्ट, तो थोड़ा सा आपको निराशा हो सकता है कि आपने जितना सोचा है उससे थोड़ा सा कम आ गया है। आपने 88% सोचा था, मे भी हो सकता है वो 78 to 82% आ गया है, जो आपको दुखी कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा कि मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना फोकस रहा, इतना मेहनत किया, लेकिन मुझे ये रिजल्ट मिलने हैं। ठीक है, क्यों, मैं वो भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि मैम क्यों बोल रही है। बहुत लोग डर जाते हैं, कैसे क्यों बोल रहे हो। ठीक है, देखिए, आपकी राशि के मालिक तो चंद्रमा है। वो एवरी 14 दिन में जब परिवर्तन होते हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, एक हाउस में जाता है, तो उस हाउस की कैरेक्टरिस्टिक और उनकी, बोलते हैं ना कि जब हम शत्रु के घर में जाते हैं तो हम अलग से रिएक्ट करते, जब हम दोस्त के घर में जाते तो हमारी एनर्जी अलग होती है, वो एक बात है। और एजुकेशन होती है 5th हाउस से रिगार्डिंग। 5th हाउस के मालिक होता है मंगल। मंगल आपके 11th हाउस पे है अभी, लेकिन 13 मार्च के बाद वो 12th हाउस में चले जाएगा, और 12th हाउस उतना अच्छा नहीं होता है कुंडली का। तो इस टाइम क्या होगा जानते हैं, इस टाइम यह होगा कि मंगल बाधा सृष्टि करेगा आपके पढ़ाई में, आपके माइंड को भटका देगा, आपको एक कन्फ्यूजन लेवल दे देगा कि मैं सही कर रही हूँ, ये करूँ
ये करूँ, ऑप्शन रहेगा आपके सामने, और उस ऑप्शन में आप थोड़ा सा उलझ सकते हो कि मुझे कौन से ऑप्शन मेरे लिए सही है, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है चॉइस करने में, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस में भी बहुत सारे लोगों के लिए ये भी होगा कि दे आर पास्ट में दे आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, मे बी उन लोगों की चूज जो किया हुआ था करियर कि इसमें हम ये देंगे, तो उसके ऊपर एक क्लैरिटी मिल सकती है उन लोगों को कि नहीं, अभी उनके माइंड में ये हो सकता है कि नहीं, मैं गलत कर रहा था, अब मुझे चेंज करना है, शिफ्ट करना है, मेरी असली निखार जो गुण होता है ये इस फील्ड में है, मैं इस फील्ड में मैं कोशिश करूँ। ऐसे भी कोई कोई लोग सोच सकते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी रहेगा आप लोगों के लिए, एक ओपन माइंडली आप सोच भी पाएंगे, ये नहीं कि दिमाग बंद करके आप कुछ काम कर रहे हो। कन्फ्यूजन रहेगा, चॉइस में थोड़ा सा ये रहेगा, दिमाग को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से या एनर्जी की वजह से आपके दिमाग थोड़ा भटका सकता है आपको। लेकिन किसी किसी के लिए जो स्विच मिलेगा आपको करियर में, या आप अचानक से स्ट्रीम चॉइस कर सकते हैं इस महीने के। मान लीजिए एक एग्जांपल दे के बताती हूँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे जो कि आईटी सेक्टर के जॉब के लिए हो सकता है या गवर्नमेंट सर्विस के जॉब, अचानक से आपको लगा कि नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्विस नहीं करूँगी, मैं फॉरेन सर्विस से बाहर जाके कोई जॉब करना चाहती हूँ, तो उस पर मैं अब शिफ्ट हो गया, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गया, आपकी पढ़ाई का स्ट्रीम चेंज हो गया। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा भी देखा जा सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान लगाइए, सोचिए, समझिए कि आपका हुनर किस में है। सबसे पहले खुद को ध्यान से परखना तोलना आना चाहिए। सबकी अलग अलग पोजीशन है, सारे कर्क राशि एक ही स्ट्रीम में है ऐसे नहीं है, सारे कर्क राशि कंफ्यूज होगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको क्या है, जो भी कर्क राशि के हैं या कैंसरियन है, उनको इस महीने, मार्च अभी आया नहीं, अभी से शुरुआत कर दो, अभी से शुरुआत कर दो अपने आप को समझने की कि कौन सा सेक्टर या कौन सा चीज़ आपके लिए आप उसमें ज़्यादा निखर के आ सकते हो, उसको चूज़ करो। ना कि कोई और बोल रहा है, ना कि कोई और आपके ऊपर थोपे जा रहा है, उसको चूज़ करो। खुद से चूज़ करना सीखो कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा स्ट्रीम है, कौन सा जगह है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी आएगा और बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अगर ये आपने सही से चूज़ कर लिया तो आगे आपको पीछे मुड़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। घबराए नहीं, इट्स टाइम टू रियलिटी चेक। इस टाइम कभी कभी होता है हम बहुत दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, और हमें सिर्फ भागना होता है, उसको क्यों भाग रहा है, किस तरफ भाग रहा है, हम सोचते ही नहीं है। तो इस टाइम आपको बैठ के शांत दिमाग से ये सोचना है, भागना तो पड़ेगा, बिना काम के बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिशा, जो दिशा में मैं भाग रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही दिशा है, उस चीज़ को अगर आप पकड़ लिया ना तो आपको कभी मुड़ के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मार्च आपको वही सिखाने आ रहा है और आपको करना भी चाहिए। चलो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, कैंसरियन के लिए लव लाइफ कैसे होने वाला है। लव लाइफ, देखिए लव लाइफ में भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस महीना आप लोगों के लिए उतना सही नहीं जाने वाला है, उतना परफेक्टली लवी डबी नहीं जाने वाला है। सही नहीं जाने वाला है मतलब ये थोड़ा ही है कि ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं, मतलब उतना
बहुत खुश, बहुत ये कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप पे लगे रहेगा, कभी आपके तरफ से कभी आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि इस महीने आपके पार्टनर के एनर्जी भी बहुत एरोगेंस आ रहा है, बहुत गुस्से ला रहा है कि वो कुछ चीज़ों पे वो अड़ जाएगी या अड़ जाएगा। हाँ, कि आपकी बात को समझ ना पाना, आपके पास सब होते हुए भी आपके लिए ये मुसीबत कि चूज़ किसको करूँ, क्या चूज़ करूँ कि मेरे अंदर से वो हैप्पीनेस आए, मैं खुश रह पाऊँ अपने रिलेशनशिप को लिए। ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए नई शुरुआत का कार्ड है। जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लाइफ में कोई नया दस्तक देने वाला है। कोई नया या तो बहुत पुराना कोई फिर से लौट के आ सकता है आपके लाइफ में। मार्च में जो चला गया था, जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, आपने इमेजिन भी नहीं किया था, ऐसा कोई आपके लाइफ में लौट सकता है। उसी के वजह से कोई गड़बड़ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। ठीक है। इस देखिए, फिफ्थ हाउस पहले ही बताया था, लव रिलेशन भी आपकी फिफ्थ हाउस से ही डिनोट होती है। मंगल 11 to 12 में शिफ्ट हो जाएगा। उसके वजह से एरोगेंसी, ईगो, ओवर थिंक करा, कुछ चीज़ों को लेके बहुत अ, अड़ जाना रिलेशनशिप में, नहीं ये होगा तो ऐसे ही होगा, यही होना चाहिए, 2 दिन के अंदर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप मुझसे मिलोगे तो अभी मिलोगे, मैं कल अगर हो गया मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। ऐसे कुछ चीज़ आपके तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे सकता है। तो इस चीज़ को, छोटी मोटी टकरार को लेके आप दुखी रह सकते हैं। एक टावर मोमेंट क्रिएट हो सकता है कि कुछ दिनों तक आप एक दूसरे से बात ही नहीं किया है। लेकिन इस टाइम आपकी बृहस्पति, आपकी शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो परमानेंट ब्रेकअप होने की चांसेस नहीं है। रुटना मनाना चलते रहेगा। कभी रूठ गए, 2 दिन बाद नहीं किया, फिर से आप लोगों में बात होगी, फिर से आप लोग एक मिल के डेटिंग कर लिया, फिर से आप लोग एक साथ हो गए, फिर कुछ हो गया आप लोगों के बीच में, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन परमानेंट सेपरेशन या बहुत कुछ गलत हो जाना रिलेशनशिप में, वो नहीं होगा। ठीक है। और जो लोग के लिए ये रिजोनेट करता है कि कोई पास से कोई आपके लाइफ में फिर से लौटना चाहते हैं, और एंड यू आर इन ऑलरेडी अनदर रिलेशनशिप, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। वहाँ पे ये पर्सन जो लौटना चाहता है, चाहती है आपके लाइफ में, वो आके आपके प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा बहुत टावर मोमेंट या थोड़ा बहुत नेगेटिव कर सकता है। उसके वजह से आपके प्रेजेंट जो पार्टनर है उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ों पे कुछ ट्रस्ट इशू ऐसे हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपके डिसीजन, आपके अप्रोच, आपकी एटीट्यूड इस महीने काम करेगा, इस महीने बोलेगा आपकी एटीट्यूड, आपकी डिसीजन कि आपके लव लाइफ कैसे फ्लरिश करेगा। ओके गाइस, तो टेक केयर। चलिए अब देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ। ठीक है, कैंसरियन या कर्क राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ कैसे होने वाला है। देखिए, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड है कर्क राशि में, या तो आप कर्क राशि के हैं या तो आपके पार्टनर कर्क राशि के हैं, उनकी मैरिड लाइफ पे बैलेंस बनी रहेगी, एक दूसरे का तालमेल बना रहेगा। ठीक है। शनि की पोजीशन अच्छा है, वो अपने गृह को देख रहा है, और शनि के साथ बुध है और सूरज भी है, सूरज देव भी है। तो इस वजह से आपका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। आप लोग एक दूसरे को
शेयर करेंगे, एक दूसरे की बातें शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि मुझे ये चाहिए, अच्छा देखो तो ये करने से क्या होगा। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, कि तालमेल, चलो छोटी मोटी नोक झोंक तो हर रिलेशनशिप, हर मैरिड कपल के बीच होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तालमेल बैठना, कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना हो तो एक एग्रेसिव हो जाए कि मेरा ही चलेगा, तब गड़बड़ होती है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, कोई भी बड़ा डिसीजन दोनों मिलजुल के लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दे तो, जैसे मंगल की पोजीशन खराब हो सकता है 13 मार्च के बाद। लेकिन उसमें क्या है, अगर आप दोनों की डिसीजन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या आप लोग खुद से किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट को जितना कम हो सके उतना कम रखिए। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक इशू खड़ा हुआ है, मैं किसी और को हमारे इशू को डिस्कस करूं, किसी और के माध्यम से हमारे इशू को सॉल्व करने की कोशिश करूं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं बैठ सक सही नहीं हो सकता है, इसका उल्टा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ऐसे अगर आपके माइंड में कोई सोच है तो इस सोच को अभी इसी वक्त निकाल दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, लाइफ है, प्रॉब्लम आएगा। मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड एंड वाइफ, आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बात करेंगे, दोनों मिलके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व हुआ तो सही, नहीं हुआ तो टॉपिक को कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए अभी सही वक्त नहीं है तो कुछ दिनों के लिए उसको हटा दीजिए। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को इंक्लूड मत कीजिएगा। वो चीज़ आपके लिए नेगेटिविटी ला सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके मैरिड लाइफ के ऊपर। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो ओवरऑल मार्च पे एक बैलेंस मैरिड लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी करियर और आपकी भाग्य कैसे रहने वाला है मार्च के महीने में। बहुत सारा कार्ड आ गया, एक बार और शफल कर लेते हैं। पहले देखते हैं आपकी डेस्टिनी। डेस्टिनी आपके साथ देगा, कोई भी मुसीबत हो, जैसे कि पहले से बोल रही हूँ, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है, पढ़ाई में थोड़ा मुश्किल आ सकता है, लव लाइफ पे थोड़ा मुश्किल आ सकता है, कोई भी फील्ड पे यह हो, अगर आप सही अप्रोच के साथ आगे जाएंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। ठीक है। कैसे? भाग्य का साथ बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ हम काम करना भी ज़रूरी होता है, भाग्य का साथ भी ज़रूरी होता है। आप लोग सभी ये मानते होंगे कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि किसी किसी पर्सन का काम बहुत कम करना पड़ता है, लेकिन वो सक्सेस बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल जाता है, या थोड़ा सा करते ही, थोड़ा सा हार्डवर्क से उनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और आप सोचते हैं अरे मैं तो इतना दिन से हार्डवर्क कर रही हूँ, इतना काम, एक चीज़ को करने में मुझे इतना दिन लगा, अरे उसको देखो उन्होंने तो 2 दिन हाथ लगाया हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन का भाग्य उनका साथ दे रहा है। सिर्फ काम नहीं, काम के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर भाग्य आपके साथ है तो ये निश्चित हो जाता है कि आपका वो काम बनेगा, चाहे देर लगे लेकिन बनेगा ज़रूर। तो मार्च के महीने में आपके भाग्य आपके साथ रहने वाला है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। आपकी डेस्टिनी का मालिक होता है जुपिटर।
देवगुरु। तो देवगुरु की पोजीशन बहुत है, इस टाइम आपको शिक्षा देंगे। देवगुरु से गाइडेंस मिलेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके गुरु। वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। अगर आप उस रास्ते को पकड़ लिया, उस सही रास्ते को ठीक से पकड़ लिया, तो आपसे सक्सेस कहीं नहीं गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप जॉब करते हैं, आपकी कैरियर, ओवरऑल कैरियर, अगर आप बिजनेस में जो भी करते हैं अर्निंग के लिए, जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी डिपेंड है, वो कैसे होने वाला है मार्च में। सॉरी गाइस, गला सूख जा रहा था। चलिए पहले देखते हैं आपकी कैरियर, जॉब फ्रंट। देखिए जॉब फ्रंट में आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको थोड़ा सा जॉब फ्रंट में प्रेशर रहेगा। ठीक है, आपको एंजाइटी रहेगी, आपको कंफ्यूजन रहेगा, आपको अनसेटिस्फैक्शन रहेगा। सीधी सीधी बात, जॉब फ्रंट में कुछ काम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ, क्या मेरे काम को सराहा जाएगा, क्या मेरी अथॉरिटी मेरे काम से खुश होंगे। तो एक एंजाइटी आपका हर टाइम काम करेगा अंदर से। आप खुश नहीं, आप चाहेंगे चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करूँ, ताकि जब मैं इसको लेके जाऊँ, जब मैं मेरे काम को प्रेजेंट करूँ मेरे बॉसेस के सामने, जो भी है, वहाँ पे जाके मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग ना मिले। इस वजह से आप ओवर प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। आपका काम सही है, लेकिन आपकी थिंकिंग प्रोसेस में ये हो सकता है कि नहीं, शायद नहीं होगा, शायद ये सही नहीं किया मैंने। तो एक हमेशा एक एंजाइटी, हमेशा एक अनसेटिस्फैक्शन रह सकता है आपके लिए। उस चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। लोगों से घुलिए मिलिए। अगर आप बात नहीं कर रहे लोगों से, ज़्यादा काम के प्रेशर, जैसे कि मार्च में होने वाला है, आपके ऊपर प्रेशर रहने वाला है, उसके वजह से आपकी अगर सोशल लाइफ या वर्क प्लेस पे आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके काम से काम रख लो, तो थोड़ा नेगेटिव माहौल का आपने क्रिएट कर लिया है, लोगों से थोड़ा दूरियां बढ़ा लिया, और इसी वजह से आपके मन में क्वेश्चन आ सकता, क्या मैं सही कर रही हूँ, मेरा काम सही है कि नहीं, दूसरे के साथ कंपेयर करना, थोड़ा बहुत इस टाइप का एनर्जी रह सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी भी रहेगा। आपका जॉब, कोई कोई के लिए नया जॉब की ओपनिंग हो सकता है, जो लोग जॉब बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे या चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। तो वो ऑफ़र आपको लेना है, नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। जो भी ऑफ़र आ रहा है, आया और आपने ग्रैब कर लिया, बिना उसकी इंक्वायरी किए, बिना उस कंपनी, जो कंपनी से आ रहे हैं उनकी वेयर अबाउट्स जान के, ऐसा मत कीजिए। अगर किसी के सिफारिश से भी आपको मिल रहा है, फिर भी अपना एनर्जी उसमें डालिएगा, अपना इंटेलिजेंट, अपना इंट्यूशन उन पर डाल के कोई मैसिव डिसीजन आप लेंगे तो वो सही रहेगा, ना कि क्विक थिंक करके अचानक से कोई चीज़ ग्रैब करने से। चलिए अब देखते हैं बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कैसे रहने वाला है। देखिए बिजनेस में एक न्यूट्रल फेज रहेगा, ना आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा, ना आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक, हाँ, चल जाएगा, डेली इनकम होते रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट आया, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरा दिन थोड़ा लॉसेस हुआ। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप पे हैं तो इस टाइम आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लोगों के साथ, या आप बॉस है, आपके अंदर 100 लोग काम करते हैं, उनके साथ आपके बिहेवियर, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, ठीक है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस है कर रहे हैं तो बिजनेस में मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस किसी के भी साथ आप जुड़े हुए हैं, अकेला नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंड हैं, तो इस सेक्टर को थोड़ा सा
हाई अप करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई मनमुटाव चल भी रहा है या कोई आपको लग रहा है कि आपके अंतरात्मा बोल रहा है कि इस इशू में कोई बड़ा बवाल हो सकता है, बड़ा कोई नेगेटिविटी हो सकता है, मेरा बिजनेस में उस चीज़ के लिए असर पड़ सकता है, मेरा बिजनेस कुछ दिनों के लिए लॉस में जा सकता है। अगर आपके मन ये बोल रहा है तो मन की बात सुनिए और उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कूल हेड रहिए, अपने दिमाग को गर्म करके एब्यूसिंग बात करके या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके जंग मत छेड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको इस टाइम बहुत क्लेवरली मूव करना है, खासकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत क्लेवरली मूव करना है और उस मूव के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना है कि हाँ मेरी प्रॉफिट आया, मेरी बिजनेस चलता रहा है, मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो और उसके लिए अगर मुझे कुछ चीज़ क्लेवरली हैंडल करना पड़े तो आपको करना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल बिजनेस सही रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था कर्क राशि के वालों के लिए, कैंसरियन के लिए मार्च का महीना। आप आई होप आपने पूरा सुना होगा और जितना भी आपके साथ रिजोनेट किया है उसके ऊपर यूनिवर्स से मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, जो भी आता है यूनिवर्स के थ्रू आता है आप लोगों के लिए, उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे पहले से व्यूअर्स हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने फैमिली वालों के साथ और दोस्तों के साथ जो कि कर्क राशि के हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी ज़िंदगी में कोई गाइडेंस मिल सके। तो चलिए, आज इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपनी इंटेलिजेंट को और इंट्यूशन पावर को यूज़ करते हुए। जय शिव शक्ति।